हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम मूरे मशीन टू मिली मशीन एंड मिली मशीन टू मूरे मशीन ये कन्वर्जन कैसे होता है ये देखने वाले हैं। अभी तक के सेशन में हमने मूरे मशीन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी, इसके एग्जांपल्स देखे, किस तरह से मूरे मशीन कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये हमने देखा। सिमिलरली हमने मिली मशीन भी देखा, वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं ये देखा। दोस्तों, मूरे मशीन मिली मशीन आर डीएफए विथ आउटपुट। इनमें एक्सेप्टिंग स्टेट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मूरे मशीन में आउटपुट हम एसोसिएट करते हैं हर एक स्टेट के साथ, और मिली मशीन में हम आउटपुट एसोसिएट करते हैं हर एक ट्रांजिशन के साथ। अब दोस्तों, अगर मुझे कोई मूरे मशीन दिया गया है तो मैं उसका इक्विवेलेंट मिली मशीन बना सकता हूं। जैसे हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन पढ़ा था, मुझे कोई एनएफए दिया गया है तो उसका मैं करस्पॉन्डिंग डीएफए बना सकता हूं, ठीक है। और अगर मुझे कोई मिली मशीन दिया गया है तो उसका करस्पॉन्डिंग हम मूरे मशीन भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, कैसे इनका कन्वर्जन कर सकते हैं, यही चीज हम आज के सेशन में देखेंगे। चलिए, तो दोस्तों, मूरे में से मिली मशीन सबसे पहले लेते हैं कि मूरे मशीन को मिली मशीन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों, मूरे मशीन जो है, चलिए मैं आपको एक जेनेरिक सॉल्यूशन देता हूं। ये जो मूरे मशीन होता है, ये इस मूरे मशीन का कोई एक जेनेरिक स्टेट है, ठीक है, जिसका नाम है Q, और इसका आउटपुट है मान लीजिए O गिनो, जीरो गिनो, डजेंट मैटर। ये मूरे मशीन है, क्योंकि मूरे मशीन है तो हम आउटपुट को एसोसिएट करेंगे स्टेट के साथ, ठीक है। अब चलिए, ये कुछ कंडीशन, ये है मेरे इनपुट ट्रांजिशंस। ये यहां पर ये A आता है, यहां से किसी और स्टेट में से B आता है, और किसी स्टेट में से B आता है, और यहां से ये A निकलता है, और यहां से B निकलता है। तो ये तीन है दोस्तों मेरे इनकमिंग ट्रांजिशन, और ये दो है मेरे आउटगोइंग ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये मूरे मशीन के किसी एक स्टेट की कंडीशन मैंने यहां पर बताई हुई है। अब इसको मुझे मिली मशीन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे स्टेट का जो आउटपुट है, हम उस आउटपुट को सारे इनकमिंग ट्रांजिशन को दे देंगे। ये इस स्टेट का आउटपुट है O, तो इस आउटपुट को मैं सारे इनकमिंग ट्रांजिशन को दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये है मेरा स्टेट Q, ये मेरा एक इनकमिंग ट्रांजिशन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये इनकमिंग ट्रांजिशन का सिंबल है A, इसके साथ मैं इस स्टेट का आउटपुट जो था वो एसोसिएट कर दूंगा O। ये इनकमिंग ट्रांजिशन है B, इसके साथ हम इसका आउटपुट एसोसिएट कर देंगे O। ये है इनकमिंग ट्रांजिशन B, इसके साथ मैं आउटपुट एसोसिएट करूंगा O। और ये जो आउटपुट जा रहे हैं यहां से A और B, इनके साथ कौन सा आउटपुट लगेगा, तो ये जो ट्रांजिशन है, जिस स्टेट में इनपुट बन रहे हैं उस स्टेट का जो आउटपुट है वो यहां पर लगेगा। ये ट्रांजिशन जिस स्टेट में जा रहा है उसका आउटपुट जो है वो यहां पर लगेगा। यहां पर हमने सिर्फ एक स्टेट की कंडीशन दिखाई है, बस वैसा ही हमें सारे स्टेट में करना है। सिंपल सी बात है, फिर से बता दूं, स्टेट के आउटपुट को हमें इनकमिंग ट्रांजिशन के आउटपुट को देना है। सिंपल, तो हमारा बन जाएगा मिली मशीन, बहुत ही सिंपल। चलिए, तो ये मुझे दिया गया है, मान लीजिए ये मूरे मशीन मुझे दिया गया है, हम कन्वर्ट करते हैं इसको मिली मशीन में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Q0 स्टेट को लेते हैं। अब दोस्तों, Q0 स्टेट का ये एक इनकमिंग ट्रांजिशन है, ये दूसरा इनकमिंग ट्रांजिशन है। तो इन दोनों इनकमिंग ट्रांजिशन को हम आउटपुट क्या देंगे, इसका जो आउटपुट है 0, तो मैं इसका आउटपुट यहां पर दे दूंगा /0, और इसको भी यहां पर दे दूंगा /0, और इस आउटपुट को हम यहां से निकाल देंगे, बात खत्म। फिर ये Q1 है, इसके इनकमिंग ट्रांजिशन ये 1, 2, 3 और 4 है। इन चारों को हम क्या आउटपुट देंगे, 0। तो यहां पर भी मैं /0 देता हूं, यहां /0, यहां /0 और यहां /0। तो सबको हमने आउटपुट दे दिया 0। चलिए, अब ये Q2 के इनकमिंग ट्रांजिशन, Q2 का इनकमिंग ट्रांजिशन सिर्फ एक है, Q2 का आउटपुट है 0, तो हम इस आउटपुट को इसके इनकमिंग ट्रांजिशन को देंगे, तो इसका भी आउटपुट हो जाएगा 0 और ये निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अब Q3 का इनकमिंग ट्रांजिशन सिर्फ ये है, Q3 का आउटपुट है 1, तो हम इस आउटपुट को इस इनकमिंग ट्रांजिशन को दे देंगे, तो यहां पर आ जाएगा /1 और ये 1 यहां से निकल जाएगा। तो ये बन गया दोस्तों मेरा मिली मशीन। देख लीजिए, हमने जो लास्ट सेशन में जो मिली मशीन बनाया था, स्ट्रिंग्स मिली मशीन विच काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ABB,
इसका मिली मशीन जो हमने बनाया था ये वही था। ठीक है, तो इस मूरे मशीन को हम इस तरह से मिली मशीन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, स्टेट के आउटपुट को सारे इनकमिंग ट्रांजिशन को देना है, बात खत्म। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, और कुछ चीज है मिनिमाइजेशन करने का आता है, वो हम देखते हैं बाद में। ठीक है, तो अभी ये सिंपल मूरे टू मिली कैसे कन्वर्ट करना है समझ गए। अब आए देखते हैं मिली टू मूरे। चलिए, अब मिली में से मूरे मशीन कैसे बनाना है, तो मैं इसी तरह से एक स्टेट की कंडीशन देता हूं आपको। तो मान लीजिए ये है मेरा स्टेट Q, इसका इनकमिंग ट्रांजिशन है, ये मिली मशीन है, इसका आउटपुट है A/0, इसका है B/0, इसका भी है B/0, ये है A/1 और ये है B/0। कुछ ऐसी कंडीशन है मेरे मिली मशीन के किसी एक स्टेट की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उल्टा करना है। मूरे में हमने स्टेट के आउटपुट को इनकमिंग ट्रांजिशन को दिया था, मिली में हम इनकमिंग ट्रांजिशन के जो आउटपुट है उसको हम देंगे स्टेट को। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इसका हम मूरे में कन्वर्ट क्या करेंगे, मेरे जो 3 इनकमिंग ट्रांजिशन है इन तीनों का आउटपुट क्या है, इन तीनों का आउटपुट है 0। तो मैं इस आउटपुट को मेरे स्टेट के साथ एसोसिएट करूंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा Q/0 और ये है अब यहां पर सिंपल सिर्फ हम लिखेंगे A, फिर यहां पर मैं लिखूंगा B और यहां पर हम लिखेंगे B। और ये जो मेरे आउटपुट ट्रांजिशन है वो अभी मैं वैसे के वैसे लिख रहा हूं, क्योंकि ये फिर जिस स्टेट में जा रहे होंगे उस स्टेट को ये अपना आउटपुट देंगे, ये जिस स्टेट में जा रहा होगा उस स्टेट को ये अपना आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है मिली में से मूरे में कन्वर्ट करने की। अब दोस्तों आपको ये सवाल होगा कि मान लीजिए सर ये स्टेट है, इसके जो इनकमिंग ट्रांजिशन है उन तीनों इनकमिंग ट्रांजिशन का आउटपुट 0 है, लेकिन मान लीजिए किसी 2 का आउटपुट 0 और 1 का आउटपुट 1 हो, तो क्या करना। ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, चले तो देखते हैं तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए यह है मेरा स्टेट Q, यहां पर यह है एक इनकमिंग ट्रांजिशन A/0, यह है B/0 और यह है B/1। दिस इज A/1 एंड दिस इज B/0। कुछ ऐसी कंडीशन है। अब आप देख लीजिए, मैंने क्या बोला कि भाई इनकमिंग ट्रांजिशन के आउटपुट को हम स्टेट को देंगे, लेकिन यहां पर 2 इनकमिंग ट्रांजिशन का आउटपुट है 0 और 1 इनकमिंग ट्रांजिशन का आउटपुट है 1। तो क्या करना होगा दोस्तों, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम इस स्टेट को स्प्लिट कर देंगे। हम इस स्टेट को 2 अलग अलग स्टेट में स्प्लिट कर देंगे। तो एक स्टेट होगा कि जिसका आउटपुट होगा 0 और दूसरा स्टेट होगा कि जिसका आउटपुट होगा 1। ठीक है, अब ये जो स्टेट है जिसका आउटपुट है 0, इस वाले स्टेट में हम उन्हीं इनकमिंग ट्रांजिशन को ड्रॉ करेंगे कि जिसका आउटपुट था 0। ठीक है, तो इस वाले स्टेट में सिर्फ मैं ये A ड्रॉ करूंगा और ये जो B था वो ड्रॉ करूंगा, ये A और ये B, यही हम ड्रॉ करेंगे। और आउटपुट ट्रांजिशन जो है वो हम दोनों में कॉपी करेंगे। तो यहां पर ये A/1 आएगा, यहां पर ये B/0 आएगा। तो ये बन गई ये इस स्टेट की कहानी। अब इस वाले स्टेट में क्या करेंगे, इसके इनकमिंग में हम क्या देंगे, इसका आउटपुट है 1, तो इसके इनकमिंग में हम ऐसा ही इनकमिंग ड्रॉ करेंगे कि जिसका आउटपुट था 1। तो यहां पर सिर्फ एक ही इनपुट आएगा B और आउटपुट ट्रांजिशन दोनों में कॉपी होंगे। यहां पर भी होगा A/1 और यहां पर भी होगा B/0। अब ये A/1 और B/0 जिन स्टेट में जा रहे होंगे उन स्टेट को वो अपना आउटपुट देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर मेरे स्टेट के जितने इनकमिंग ट्रांजिशन है उन सब का आउटपुट सेम है तो स्टेट को स्प्लिट नहीं करना है। जो इनकमिंग ट्रांजिशन का आउटपुट है वही हम स्टेट को दे देंगे। अगर मेरे स्टेट के जितने इनकमिंग ट्रांजिशन है उनके आउटपुट अलग अलग है तो हम स्टेट्स को स्प्लिट करेंगे। अगर 2 अलग अलग आउटपुट है, यहां पर ये है 0, ये है 1, तो हम 2 स्टेट बनाएंगे, एक का आउटपुट होगा 0, एक का आउटपुट होगा 1। अब ये 0 आउटपुट वाले स्टेट में हम
उन इनकमिंग ट्रांजिशन को ड्रॉ करेंगे जिसका आउटपुट था 0। तो यहाँ पर ए और बी हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, और ये 1 वाले में हम उस इनकमिंग ट्रांजिशन को ड्रॉ करेंगे कि जिसका आउटपुट था 1। तो ये मैंने ड्रॉ किया, और आउटपुट ट्रांजिशन दोनों ही स्टेट में से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं रूल के साथ आइए देखते हैं एक एग्जांपल। चलिए, ये मैंने एक मिली मशीन बनाया हुआ है, इसको हमें मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मूरे मशीन में कन्वर्ट करने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, उन स्प्लिटेड स्टेट को सबसे पहले ड्रॉ करके रख देंगे और फिर बाकी की कहानी बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मुझे बताइए ये Q0 वाला स्टेट स्प्लिट होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए, Q0 वाले स्टेट में ये एक इनकमिंग ट्रांजिशन है और दूसरा इनकमिंग ट्रांजिशन है ये। अब ये जो इनकमिंग ट्रांजिशन है इसका आउटपुट क्या है, आप देखें 1, सॉरी, इसका आउटपुट क्या है आप देख लीजिए 1, और ये जो इनकमिंग ट्रांजिशन है इसका आउटपुट है 0। तो ये Q0 वाला स्टेट स्प्लिट होगा। ठीक है, तो हम इसे स्प्लिट करके ड्रॉ कर देते हैं। ये है Q0 कि जिसका आउटपुट होगा 0, और ये है Q0 कि जिसका आउटपुट होगा 1। चलिए ठीक है, अब Q1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Q1 के 2 इनकमिंग ट्रांजिशन है और दोनों का ही आउटपुट है 0। आप देख लीजिए, ये एक और ये दूसरा, दोनों का आउटपुट क्या है 0। तो Q1 स्प्लिट नहीं होने वाला है, और यहां पर हम कर देंगे सिंपल Q1 का आउटपुट 0। अब Q2 को देखिए, Q2 के 3 इनकमिंग ट्रांजिशन है, 1, 2 और 3। इसका आउटपुट है 0, लेकिन इन दोनों का आउटपुट है 1, तो Q2 स्प्लिट होगा। तो एक हम बनाते हैं Q2/0 और दूसरा बनाएंगे Q2/1। अब Q3 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। Q3 के इनकमिंग ट्रांजिशन है ये एक और ये दूसरा, और दोनों का आउटपुट क्या है 1, स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये Q3 और उसका आउटपुट हम देंगे 1। ये Q4 है, Q4 का तो सिर्फ एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है, तो ये स्प्लिट होने के चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर Q4 का आउटपुट क्या कर देंगे हम, क्योंकि इसका आउटपुट है 0, तो ये इसका आउटपुट बना देंगे 0। अब हम ट्रांजिशंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये स्टेट्स बन गए, अब हम ट्रांजिशन को ड्रॉ करेंगे। चलिए, Q0 में से ये 0, Q0 में से ये जो 0 है वो कहाँ जा रहा है, Q1 पे। Q0 में से 0 जा रहा है Q1 पे। Q1 स्प्लिटेड नहीं है, तो सिंपल यही Q1 में हमने डालना है। लेकिन सिंस Q0 स्प्लिटेड है, तो हमें ये आउटपुट ट्रांजिशन जो है दोनों ही Q0 में से ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ये वाले Q0 में से हम 0 डालेंगे Q1 पे, और ये वाले Q0 में से भी हम 0 डालेंगे Q1 पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट ट्रांजिशन जो है इनको दोनों ही स्प्लिटेड स्टेट से निकालना है। ठीक है, तो ये Q0 का आउटपुट ट्रांजिशन है, हम यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, और दोनों से जाएगा वो Q1 पे, क्योंकि Q1 स्प्लिटेड नहीं है तो एक ही Q1 है, यहीं पे जाएगा। चलिए, अब Q0 में से 1 निकल रहा है और वो 1 जा रहा है Q2 पे। Q2 स्प्लिटेड है, तो हमें कौन से Q2 में डालना है, हमें ऐसे Q2 में डालना है कि जिसका आउटपुट है 0। ठीक है, तो ये Q0 में से 1 हम ऐसे Q2 में डालेंगे कि जिसका आउटपुट है 0। तो यहां से इस 1 को हम यहां पर डालेंगे, और इस वाले Q0 में से भी 1 हम इस वाले Q2 पे डालेंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये Q0 के ट्रांजिशंस हो चुके। अब Q1 की बात करते हैं। Q1 में से ये 0 जा रहा है Q2 पे। Q2 स्प्लिटेड है, तो कौन से Q2 पे डालना है, ऐसे Q2 पे कि जिसका आउटपुट क्या है 1। तो Q1 में से ऐसे Q2 पे कि जिसका आउटपुट है 1, ऐसे Q2 पे हम डालेंगे यहां से 1। चलिए, हो गया। Q1 में से 1 सेल्फ लूप में जा रहा है और Q1 स्प्लिटेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये 1 यहां पर ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये था 0, माय मिस्टेक, यहां पर ये था
0। ठीक है, तो ये Q1 में से 0 यहां पर जा रहा है, Q1 में से 1 यहां पर जा रहा है। चलिए अब Q2 की बात करते हैं। Q2 में से 0 जा रहा है Q3 पे। Q3 स्प्लिटेड नहीं है तो सिंपल एक ही Q3 पे डालें, लेकिन सिंस Q2 इज स्प्लिटेड तो इस 0 को हम दोनों ही Q2 से निकाल कर Q3 में डालेंगे। तो इस वाले Q2 में से ये 0 Q3 पे जाएगा और इस वाले Q2 में से भी 0 ये Q3 पे जाएगा। चलिए ठीक है, अब Q2 में से 1 निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Q2 में से ये जो 1 है दोस्तों, ये सेल्फ लूप है। अब ये सेल्फ लूप है तो ये इनकमिंग ट्रांजिशन भी है और ये आउटगोइंग ट्रांजिशन भी है। समझ रहे हो? दिस इज इनकमिंग ट्रांजिशन एज वेल एज आउटगोइंग ट्रांजिशन। अब सिंस इट इज आउटगोइंग ट्रांजिशन, इसे हमें दोनों Q2 में से निकालना होगा। एंड सिंस दिस इज इनकमिंग ट्रांजिशन तो हम इसे ऐसे Q2 में डालेंगे कि जिसका आउटपुट है 1। समझ रहे हो? क्योंकि ये आउटगोइंग ट्रांजिशन है तो हम दोनों Q2 में से निकालेंगे और दोनों Q2 में से निकालकर कौन से Q2 में डालेंगे कि भी जिसका आउटपुट है 1। तो इस वाले Q2 में से मैं ये 1 वाला ट्रांजिशन यहां पर भी ड्रॉ करूंगा और इस वाले Q2 में से ये 1 वाला ट्रांजिशन यहां पर भी रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंस दिस इज आउटगोइंग ट्रांजिशन, दोनों Q2 में से मुझे 1 निकालना है, इस वाले Q2 में से भी 1 निकालना है, इस वाले Q2 में से भी 1 निकालना है। और ये 1 वाला ट्रांजिशन डालना कौन से Q2 में है कि जिसका आउटपुट हो 1। तो यहां से इस 1 वाले ट्रांजिशन को हम डाल रहे हैं इस वाले Q2 में कि जिसका आउटपुट है 1, और यहां से भी हम इस वाले Q2 में डाल रहे हैं कि जिसका आउटपुट है 1। तो ये Q2 के ट्रांजिशन ड्रॉ हो चुके। अब Q3 की बारी है। Q3 में से 0 हम डाल रहे हैं कहां पर? Q0 पे, और Q0 स्प्लिटेड है तो कैसे Q0 में डालेंगे कि जिसका आउटपुट हो 1। तो Q3 में से ये सिंबल 0 हम इस वाले Q0 में डालेंगे कि जिसका आउटपुट है 1। तो ये है सिंबल 0 का। और Q3 में से 1 कहां जा रहा है? Q4 पे। तो Q3 और Q4 स्प्लिटेड नहीं है तो सिंपल ये 1 सीधा यहां पर जाएगा, बात खत्म। Q4 में से 0 जा रहा है Q0 पे, Q0 स्प्लिटेड है तो हम ऐसे Q0 में डालेंगे कि जिसका आउटपुट है 0। तो Q4 में से ये 0 जाएगा कहां पर? इस वाले Q0 में। ठीक है, और Q4 में से 1 कहां जा रहा है? Q3 पे। तो Q4 में से ये 1 जाएगा यहां पर Q3 में। तो दोस्तों ये बन गया मेरा मुरे मशीन। मिली में से हमने मुरे मशीन में कन्वर्ट किया। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग स्टेट कौन सा होगा? यहां पर तो स्टार्टिंग स्टेट Q0 था, यहां पर ये Q0 स्प्लिट हो चुका है तो हम किसे स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे? ये Q0/0 को बनाएंगे कि Q0/1 को बनाएंगे? अब दोस्तों आप दोनों में से किसी को भी स्टार्टिंग स्टेट बना सकते हो। जैसे मैंने मुरे मशीन में बताया था कि आपका कोई भी इनपुट हो, आपका जो इनिशियल स्टेट है उसका आउटपुट तो ऑलवेज आएगा ही। एंड यूजुअली वी इग्नोर फर्स्ट आउटपुट ऑफ मुरे मशीन। ठीक है, तो मैं चाहे इसको स्टार्टिंग स्टेट बनाऊं या इसको बनाऊं, डजंट मैटर, मैं यहां पर इसको स्टार्टिंग स्टेट बना रहा हूं। सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस मिली मशीन इनटू मुरे मशीन। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए मुझे ये मुरे मशीन क्वेश्चन में दिया गया है, मुझे क्वेश्चन में ये मुरे मशीन दिया गया है और मेरे ऑप्शन में वन ऑफ द ऑप्शन इज दिस मिली मशीन। क्वेश्चन में मुझे ये मुरे मशीन दिया गया है, ऑप्शन में मुझे ये मिली मशीन दिया गया है। अब इस मुरे मशीन में से ये मिली मशीन हम कैसे लाएंगे? तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, मुरे मशीन से मिली मशीन जो कन्वर्जन था हम वो अप्लाई करेंगे, जो हमारे स्टेट का आउटपुट है वो हम सारे इनकमिंग ट्रांजिशन को दे देंगे तो मिली मशीन बन जाएगा। लेकिन आप यहां पर काउंट कीजिए, ये वाला जो मुरे मशीन है इसमें कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मुरे मशीन में 7 स्टेट है और ये मिली मशीन में 1 2 3 4 5 स्टेट है। तो आप जो मैंने मुरे टू मिली मशीन सिखाया था उसमें क्या बोला था? स्टेट का आउटपुट हम इनकमिंग ट्रांजिशन को दे देंगे। अगर वो अप्लाई करते हो तो आपके नंबर ऑफ स्टेट तो उतने ही रहने वाले।
अगर आपके क्वेश्चन में 7 दिए हुए तो आपके आंसर में भी 7 ही स्टेट होने वाले। यहां पर तो ऑप्शन में 5 स्टेट दिए गए हैं, तो क्या करना है? तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये Q0 वाले स्टेट को कंबाइन कर देंगे, मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे, ये Q2 वाले को कंबाइन कर देंगे, तो मिल गया हमें ये आंसर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये गेट की एग्जाम वाले स्मार्ट होते हैं। यहां पर मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, लेकिन यहां पर Q0 Q1 Q2 ऐसा नहीं दिया गया है। आपको मान लीजिए दिया गया है स्टेट के नाम कुछ इस तरह से, मान लीजिए एग्जाम में आपको ये जो स्टेट के नाम है ये दिए गए हैं, ये है A B C D E F और G, कुछ इस तरह से मुझे स्टेट के नाम दिए गए हैं। अब कौन से दो स्टेट को कंबाइन करूंगा तो मुझे कोई एक स्टेट मिलेगा। कौन से दो स्टेट को कंबाइन करना है, या 2 या 3, व्हाटएवर, आई डोंट नो, 2 ही होंगे क्योंकि हमारे आउटपुट सिंबल 2 ही है, राइट। तो कौन से दो स्टेट को कंबाइन करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो हमारा ओरिजिनल एल्गोरिदम था मूरे मशीन टू मिली मशीन, वो वाला अप्लाई करूंगा। मेरे हर एक स्टेट का जो आउटपुट है मैं हर एक इनकमिंग ट्रांजिशन को दे दूंगा, और उसके बाद मैं मिनिमाइजेशन अप्लाई करूंगा। वो कैसे अप्लाई करना है हम देखते हैं। चलिए, तो पहले मूरे टू मिली करते हैं। ये है मेरा स्टेट जिसका आउटपुट है 0, इसके इनकमिंग ट्रांजिशन को मैं ये आउटपुट दूंगा 0। अब इसका एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है ये वाला, तो इसको मैं आउटपुट दे दूंगा क्या, 0, और यहां से इसका आउटपुट हटा देते हैं ताकि हमें पता चले ये प्रोसेस हो चुका है। चलिए, अब ये वाले स्टेप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, D/1, इसका एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है ये वाला, इसका आउटपुट है 1, तो हम इसको 1 दे देंगे। चलिए, इसका आउटपुट डिलीट कर दूं तो पता चले कि इसको प्रोसेस कर दिया है। अब ये है B/0, इसका ये 1 2 3 इनकमिंग ट्रांजिशन है, इसका आउटपुट है 0, तो ये 0 आउटपुट मैं हर एक इनकमिंग ट्रांजिशन को मैं दूंगा, और यहां से इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, अब C पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके ये 2 इनपुट है, तो इसके साथ ये 0 लगेगा, इसके साथ भी 0 लगेगा, और ये मैं हटा देता हूं। चलिए, ये E का, ये E के ये 1 ये 2 और ये 3 इनकमिंग ट्रांजिशन है, तो इन तीनों पे हम आउटपुट लगाएंगे 1। तो इस 1 के साथ मैं आउटपुट लगाता हूं /1, इस वाले 0 के साथ /1, इस वाले 1 के साथ /1, और इसे हम करते हैं इरेज। चलिए, अब इस F पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस F का ये 1 इनपुट 2 और ये 3 इनपुट, तीनों इनपुट में हम आउटपुट क्या लगाएंगे 1, तो यहाँ पर /1, यहाँ पर /1, यहाँ पर /1, और इस स्टेट का आउटपुट मैं हटा देता हूं। चलिए, और ये G है, इसका सिर्फ एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है, और जो कि था क्या था, ये 0 का ये 1, इसका इनकमिंग ट्रांजिशन है 1। ये है 1, तो इसके साथ मैं आउटपुट क्या एसोसिएट करूंगा, इसके साथ आउटपुट क्या होगा 0, तो मैं यहां पर /0 एसोसिएट करता हूं, और इसको हम कर देंगे इरेज। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मिली मशीन। अब मुझे ऑप्शन में, ये मिली मशीन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट है। अब मुझे ऑप्शन में ऐसा कोई दिया ही नहीं कि जिसमें 7 स्टेट हो, मुझे ऑप्शन में 5 स्टेट वाला दिया गया है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मिनिमाइजेशन अप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा, तो मुझे एक टेबल बनाना होगा। इस टेबल में मैं कुछ एंट्रीज बनाता हूं कि इस टेबल में मैं यहां पर लिखूंगा सारे स्टेट, फिर यहां पर हम लिखेंगे कि अगर मेरा इनपुट 0 है, ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा और मेरा आउटपुट कौन सा होगा। यहां पर हम लिखेंगे कि अगर मेरा इनपुट 1 है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा, मेरा आउटपुट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हम एक टेबल बनाएंगे,
और यहां पर ये मैं ये ले लेता हूं। चलिए ठीक है, अब यहां पर स्टेट्स में लेता हूं ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। हमारे 7 स्टेट यहां पर मैंने लिख लिए है। अब चलिए ए के लिए प्रोसेस करते हैं। अगर मेरा स्टेट ए है, इनपुट है 0, इनपुट है अगर 0 तो मैं जाता हूं स्टेट बी पे और मेरा आउटपुट है 0। मेरा इनपुट अगर 0 है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट है बी और आउटपुट है 0। अगर स्टेट ए है और हमारा इनपुट है 1 तो मैं जाता हूं सी पे और आउटपुट है 0। तो यहां पर मैं लिखता हूं सी पे और आउटपुट है 0। बी को प्रोसेस करते हैं। बी में से अगर 0 आता है तो हम जाते हैं ई पे और आउटपुट है 1। तो ई पे और आउटपुट है 1। बी में से अगर 1 आता है तो बी पे मैं जाता हूं और आउटपुट है 0। तो बी और 0। सी में से 0 आता है तो हम जाते हैं एफ पे और आउटपुट है 1। तो यहां पर लिखते हैं एफ और आउटपुट है 1। सी में से अगर 1 आता है तो हम जाते हैं ई पे और आउटपुट है 1। ई 1। अब डी में से 0 आता है तो हम जाते हैं बी पे और आउटपुट है 0। तो यहां पर मैं लिखता हूं बी 0। और डी में से अगर 1 आता है तो हम जाते हैं सी पे और आउटपुट है 0। तो सी 0। ई में से 0 आता है तो मैं जाता हूं एफ पे, आउटपुट है 1। तो एफ आउटपुट है 1। और ई में से अगर 1 आता है तो मैं ई पे ही रहता हूं और आउटपुट है 1। तो ई और आउटपुट 1। एफ में से 0 आता है तो हम जाते हैं डी पे, आउटपुट है 1, डी 1। और एफ में से अगर 1 आता है तो मैं जाता हूं जी पे और आउटपुट है 0, जी 0। जी में से 0 आता है हम जाते हैं ए पे, आउटपुट है 0। और जी में से अगर 1 आता है तो मैं जाता हूं एफ पे, आउटपुट है 1। अब इतना बनाने के बाद आप देखिए कि चारों की चारों एंट्री किन 2 स्टेट में मैच हो रही है, उन 2 स्टेट को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहां पर है B0 C0 और यही B0 C0 यहां पर भी है। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि हम स्टेट ए को और स्टेट डी को, स्टेट ए को और स्टेट डी को कंबाइन करके सिंगल स्टेट बना सकते हैं। समझ रहे हो? सिमिलरली दूसरी एंट्री पे गौर कीजिए। यह है F1 E1 और यहां पर भी है F1 E1। तो इसका मीनिंग यह हुआ हम C और E स्टेट को कंबाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए C और E स्टेट को कंबाइन कर सकते हैं और कोई एंट्री कहीं मैच नहीं हो रही है। तो ये जो मेरा 7 स्टेट वाला मिली मशीन था अब वो 5 स्टेट वाला बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये। राइट? सो अगर दोस्तों हम मूरे मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करते हैं जैसा हमने यहां पर किया, ये मुझे मूरे मशीन दिया गया था, इसको हम अगर मिली मशीन में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो सकते हैं। मैं मूरे टू मिली में कन्वर्ट करते तो मेरे नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो सकते हैं। यहां पर ओरिजिनल मूरे मशीन में 7 स्टेट थे लेकिन ये मेरे मिली मशीन में 5 ही स्टेट है। अब देख लीजिए यहां पर ये मूरे मशीन में 7 स्टेट थे, इसके करस्पॉन्डिंग मिली मशीन में कितने स्टेट है? 5। तो जब हम मूरे टू मिली करते हैं तो मेरे नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो सकते हैं और जब हम मिली टू मूरे करते हैं तो मेरे नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। राइट? तो ये दिमाग में रखना है। हो सकते हैं, हर बार होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार स्प्लिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मूरे टू मिली एंड मिली टू मूरे। फिर से एक बार अगर आपको समराइज करवा दूं तो मूरे टू मिली अगर आपको करना है दोस्तों, मूरे टू मिली करना है तो आपके स्टेट का जो आउटपुट है उसको इनकमिंग ट्रांजिशन को हम देंगे। देने के बाद हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शन में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मिनिमेशन शायद कहीं पे लग रहा होगा, तो इस तरह का टेबल बनाकर हम मिनिमेशन करेंगे। अगर
मुझे पूछा गया है मिली टू मूरे, तो हमें करना क्या है, हमें इनकमिंग ट्रांजिशन को स्टेट को देना है। मेरा एक स्टेट है, इसके जितने इनकमिंग ट्रांजिशन है सबका आउटपुट अगर सेम है तो हम वो आउटपुट उस स्टेट को दे देंगे। लेकिन मेरा जो स्टेट है इसके इनकमिंग ट्रांजिशन का आउटपुट अलग अलग है, तो हमें इस स्टेट को स्प्लिट करना होगा और फिर जो आउटपुट जिन इनकमिंग ट्रांजिशन का सेम है उसको हम उसी स्टेट में डालेंगे, जिसका अलग है उसको दूसरे स्टेट में डालेंगे। सो दिस इज हाउ दोस्तों मूरे टू मिली और मिली टू मूरे कन्वर्जन होता है। थैंक यू।